जय श्री कृष्ण मित्रों। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ पहुंच जाती है, जानिए आज ये रहस्य। वेद, स्मृति और पुराणों अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। हम पौराणिक मत को जानेंगे। पहले संक्षिप्त में वैदिक मत भी जान लें, जो कि गति के संदर्भ में है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोष में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोषों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्वगति, दूसरा स्थिर गति और तीसरा अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। नमस्कार दोस्तों, हमारी मोटिवेशनल आरके क्लास चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ऊर्ध्वगति मतलब ऊर्ध्वगति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेता है। अब दूसरा क्या है दोस्तों? स्थिर गति। इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद न ऊपर के लोक गया और न नीचे के लोक में, अर्थात उसे यहीं तुरंत ही जन्म लेना होगा। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। अब तीसरा क्या है दोस्तों? अधोगति। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वह नीचे के लोकों की यात्रा करता है। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। सच्चाई से आप रूबरू हो पाएंगे। ये जीवन क्या है, कैसा है और कैसा जीने से हमको सुख की प्राप्ति होती है। तो हम प्रकाश डालते हैं दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका क्या महत्व। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो उस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। दोस्तों, अभी आप आगे बहुत अच्छी जानकारी सब पाने वाले हैं। पूरा हम बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। जरा सा भी वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करने से आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोकों में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। अब दोस्तों, आत्मा अगला यात्रा कहाँ करती है, हम उसके बारे में बताते हैं। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। पहले दोस्तों गाय देने का विधान था, परंतु आज गाय नहीं, परंतु कुछ भी दान पुण्य यदि आप किए हो तो आपको जो है वही आपका सहारा बनता है। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। यमलोक के 4 द्वार हैं दोस्तों। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम को द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो।
पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध हैं। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद की हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। कुछ जो होशवान हैं वे समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उठता जाता है। जहां रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन जब कोई नियम काम नहीं करता, जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो, शुक्ल में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्व होता है। उत्तरायण में मरने वाले 4 द्वारों, 7 तोरड़ों तथा पुष्पोदका, वैतरणी आदि सुरम्य नदियों से पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से विशिष्ट होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख, चक्र, गदा पद्मधारी चतुर्भुज नीलाभ रूप में अपने महाप्रासाद में रत्नासर पर दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में पुनः अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती है। दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया है और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींचे चले जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लौह द्वार तथा पूय, छोड़ित एवं क्रूर पशुओं से पूर्व वैतरणी नदी पार करना होता है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर अत्यंत तीर्ण सरोवरों के समान नेत्र वाले, धूम्र वर्ण प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वालामय रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दंत युक्त संडसी जैसे नखों वाले, चर्म वस्त्रधारी, कुटिल भ्रिकुटी भयंकरतम वेश में यमराज को देखते हैं। वहां घोरतर पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते। तो दोस्तों, हमने आपको नरक में जाने का सारा विस्तृत जानकारी दिया। दोस्तों, ये दक्षिणायन और उत्तरायण का जो महत्व है, इसको आपने भीष्म पितामह को भी देखा था कि जब वो अपना शरीर का त्याग किए तब शुभ मुहूर्त के लिए ही अपने प्राण को रोक के रखे थे, और जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ तो वो अपना प्राण छोड़े और अपनी मुक्ति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो दोस्तों, ऐसा ही और वीडियो आपको देखने के लिए, हमारे शास्त्र पुराण वेद की जानकारी पाने के लिए, यदि आपको कोई भी इच्छा है, आकांक्षा है और आगे कुछ और समझना है, तो हमारे वीडियो में आप लोग जुड़े रहें, हमारे चैनल में आप लोग लगे रहेंगे तो आपको जो है हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो में यदि आप लोग नए हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण।